बच्चे आपके स्क्रीन पर एक जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन किसी कोचिंग के टेस्ट में आया हुआ था, एडवांस टेस्ट में। तो क्वेश्चन एनएलएम पर बेस्ड है और अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी लोग वीडियो पॉज करें और 1-2 मिनट 3 मिनट का एक फेयर ट्राई दीजिए, देन यू कैन लुक एट माई सोल्यूशन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई एम गोइंग टुवर्ड द सोल्यूशन। तो बच्चे एक बार मैं क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना कि एक हमारे पास 12 लेंथ का एक वेटलेस रॉड है ना, जिस पे एक स्मॉल स्फीयर हमने फिक्स कर दिया है। जो डिस्टेंस L है, किसी भी एक एंड से देख लो, क्योंकि रॉड 12 लेंथ का है तो अपर एंड से मैंने लिखा है कि L लेंथ पे है। एंड द रॉड रेस्ट्स ऑन विथ इट्स वन एंड अगेंस्ट द वॉल एंड अदर अगेंस्ट द फ्लोर। एक यहाँ से लगा हुआ है वॉल से और एक कहाँ से लगा हुआ है, फ्लोर से। ठीक है, द एंड दैट रेस्ट ऑन द फ्लोर इज बीइंग मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवे फ्रॉम दी वॉल, अगेन आप देख पा रहे हैं, मैंने इसमें यहाँ दिखाया भी है। ये एंगल उन्होंने थीटा ले रखा है। अब हमसे क्या एक्चुअली क्या ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन था, जिसमें पहला वाला ऑप्शन जो था वो 2 बार उन्होंने लिखा था और अलग अलग आंसर के साथ लिखा हुआ था। तो अगेन इसमें से कोई एक सही होता, तो मैंने क्या करा है, चारों ऑप्शन को 3 क्वेश्चन बदल दिया है और हमें इन्हीं 3 क्वेश्चन पर मेनली फोकस करना है। ठीक, क्या क्या है कि एक तो फोर्स जो स्फीयर रॉड पर लगाएगा, दूसरा जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है इस स्मॉल एम का जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ मास एम व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। तो चलिए हम एक जनरल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, फिर वैल्यूज़ थीटा उटा पुट कर देंगे। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपको अभी भी एक हिंट दे रहा हूँ। हिंट ये है, ये जो पॉइंट लो बॉटम मोस्ट पॉइंट आपको रॉड का दिख रहा है, मैंने इसको ए नाम दिया है, इसको बी नाम दे दिया मान लो। ए वाला पॉइंट जो है वो इनर्शियल पॉइंट हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये थ्रू आउट जर्नी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। और दूसरा क्या, रॉड की लेंथ चेंज नहीं होने वाली है, तो रॉड के एक पॉइंट के पर बैठकर रॉड के एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में रॉड का हर पॉइंट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करता नज़र आएगा। तो अगेन ये दूसरा हिंट था। तो आप चाहें तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई घूम रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड आउट कर लीजिए, फोर्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन का डायग्राम था, मैंने बनाया। अगेन जो मैंने आपको बातें बोली कि जो ए है आपका, जो पॉइंट ए है वो क्या है, इनर्शियल पॉइंट है। तो विद रिस्पेक्ट टू ए ईच पॉइंट ऑफ रॉड विल मूव इन अ सर्कल, है ना। तो मैंने एक कंस्टेंट रिलेशन निकाला है पॉइंट बी के लिए। वो क्या, ध्यान सुनिएगा अभी आप लोग, कि अगर आप इस पे बैठ जाएंगे, ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो हर एक पॉइंट पीछे की तरफ वी से जाता नज़र आएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी, कि इसका जो भी वेलोसिटी है उसको आप क्या करोगे, रिवर्स करके लगा दोगे हर एक पॉइंट पे। तो अगर मैं रॉड वाला पॉइंट बी को देखूं जो इस दीवार के साथ कांटेक्ट में है, तो उस पॉइंट जो कि कांटेक्ट में रहेगा, आपको पता है कि वो दीवार भले इसके ए के फ्रेम में भले ये लेफ़्ट में जा रही है, ए के फ्रेम में दीवार लेफ़्ट में जा रही है, लेकिन आपको पता है कि ये जो पॉइंट बी है ये इसके साथ कांटेक्ट में बना रहना चाह रही है, बनेगी। तो उसके लिए हमें कुछ कंस्टेंट रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, आप देख पा रहे हैं कि ए के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी एल ओमेगा, ये लेंथ 12 है तो 12 इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी हो गया एट दैट इंस्टेंट। और चूँकि ये जो दीवार वाला पॉइंट है वो वी से इधर जाएगा इस ए के रेस्पेक्ट में, तो इस बी का जो ये कंपोनेंट आया है वो दीवार के वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए फ्रेम ए के रेस्पेक्ट में। ये तो कंस्टेंट रिलेशन बोलता है। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया 12 ओमेगा कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा कंपोनेंट इधर आएगा, वो वी के बराबर हो गया, तो ओमेगा आ गया। आप चाहें तो यही वाली चीज़ इसके लिए भी कर सकते थे, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे ओमेगा, बट ठीक है मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब मैंने क्या करा, मेरे पास ओमेगा है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। आपको पता है थीटा हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, थीटा हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है बेटा, है ना। तो आप देखो जिससे से दूर जाएगा ना थीटा चेंज होता रहेगा, थीटा बढ़ रहा है इनफैक्ट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो आई विल गेट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। मैंने डिफरेंशिएट किया, v/2l तो बेटा फिक्स है। ये कॉस थीटा ऊपर जाके क्या बना लेगा, सेक थीटा, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टैन थीटा। अगेन थीटा इज डिफरेंशिएट चेंजिंग, तो मैंने चेन रूल लगा दिया डी थीटा बाई डी टी। इसको मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से फिर से हमने यहाँ पे लाके पुट कर दिया। तो मेरे पास फाइनली अल्फा आ गया v²/4l² सेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा। गॉट इट। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि अब मेरे पास चूँकि अल्फ़ा आ गया है, मेरे पास ओमेगा है, तो मैं जो पॉइंट एम है, पॉइंट मास एम है, उसको ए के फ्रेम से एनालिसिस करने का ट्राई करूँगा।
क्योंकि मुझे पता है कि एक फ्रेम में पॉइंट मास जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं एक्सेलरेशन के, वन अलोंग टेंजेंशियल, वन टुवर्ड्स द सेंटर, विच इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दिस वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ए टी क्या होता है, आर अल्फा होता है, आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल जो कि यहाँ पे एल है, तो ये एल अल्फा हो जाएगा, ये आपका आर ओमेगा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे यू कैन राइट एल ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्स और वाई में मैंने इसको कंपोनेंट को सारे तोड़ लिए। तो ए टी का इधर कंपोनेंट ए टी कॉस थीटा आएगा, ए सी का इधर कंपोनेंट ए सी साइन थीटा आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन लिख दिया। मैंने जब वैल्यूज़ पुट करी तो मैंने इंटरेस्टिंग क्या चीज़ देखा कि एग्जैक्टली सेम आ गए वैल्यूज़। आप यहाँ पे अगर आप टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस रखेंगे तो साइन अपॉन कॉस करके यहाँ साइन बचेगा, तो ये एग्जैक्टली सेम बच गया। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई दोनों, और एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या आ गया, जीरो आ गया। अब वाई में निकालते, वाई में सेम वही तरीका है कि ए टी का इधर कंपोनेंट ए टी साइन थीटा आ गया, ए सी का इधर कंपोनेंट ए सी कॉस थीटा आ गया, वो लिख दिया। मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख के सॉल्व भी किया, आप देख लीजिएगा। मैं सीधा रिजल्ट पे आता हूँ। तो मैंने सॉल्व करके निकाला कि ए वाई जो आता है वो कितना आता है, वी स्क्वायर बाई 4L सेक क्यूब थीटा आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप देख पा रहे हैं कि दोनों का नीचे आ रहा था। अब मैंने चूँकि मुझे जो बीड है यहाँ पे, बीड एम, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता है, आपको पता है एम जी नीचे लग रहा है इसका। मान लो एफ वाई फोर्स उस पर ऊपर लग रहा हुआ रॉड की वजह से, तो मैं नेट फोर्स बराबर एम ए लगाया, सेकंड इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ। तो एम जी माइनस एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए वाई डायरेक्शन में, तो हमारे पास यहाँ से एफ वाई आ गया। ठीक है। तो अब आपको किसी भी थीटा एंगल पे अगर आपसे पूछा जाए बताओ एफ वाई क्या होगा, यू कैन ईजिली फाइंड आउट। आपसे किसी भी थीटा पर अगर आपसे ए वाई पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप सिंपली थीटा की वैल्यू रखेंगे, ए वाई आ जाएगा। ए एक्स तो हर थीटा पे कितना आएगा, जीरो आएगा, तो ए एक्स का आंसर तो जीरो ही हो गया। ए वाई आपको यहाँ से मिल जाएगा। फोर्स जो नेट फोर्स आएगा वो हमेशा वाई डायरेक्शन में आएगा, और वो कितना आएगा आपको यहाँ पे दिख रहा है, एम जी माइनस बी स्क्वायर बाई एल सेक क्यूब थीटा। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और आप चाहें इसे तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट पता है तो एक बार वहाँ से भी ट्राई करने का एक बार आप लोग ज़रूर करें उसको, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उससे आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।